क्या बिना कोचिंग के नीट क्रैक किया जा सकता है? यह सवाल लाखों बच्चों के मन में घूमता है, क्योंकि हर साल जब नीट का नाम आता है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में बड़ी-बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लाखों की फीस, महंगे हॉस्टल्स और कोटा जैसे शहरों की तस्वीर आती है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि नीट को कोचिंग नहीं, कंसिस्टेंसी क्रैक करती है। आज इंटरनेट के इस दौर में अगर आपके पास एक स्मार्टफोन, कुछ अच्छी बुक्स और खुद पर भरोसा है, तो आप घर बैठे भी एमबीबीएस की सीट हासिल कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि एक ऐसा कंप्लीट रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करके आप बिना कोचिंग के भी नीट की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो अगर आपका सपना व्हाइट कोट पहनना है, अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, अगर आप भी एक दिन डॉक्टर कहलाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज की यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल दे। पार्ट एक, सबसे पहले समझो नीट आखिर है क्या। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह वही एग्जाम है जिसके जरिए भारत में एमबीबीएस, बीडीएस और मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ये एग्जाम देते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं। यहीं से कंपटीशन शुरू होता है। अब बहुत से बच्चे डर जाते हैं। उन्हें लगता है, इतने लाख बच्चों में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन यहां एक बात याद रखना, कंपटीशन लाखों से नहीं होता। कंपटीशन सिर्फ उन बच्चों से होता है जो लगातार मेहनत करते हैं। और सच कहूं तो अधिकांश बच्चे शुरुआत में बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद हार मान लेते हैं। इसलिए नीट सिर्फ पढ़ाई का नहीं, डिसिप्लिन और पेशेंस का भी एग्जाम है। पार्ट दो, 10वीं के बाद सबसे बड़ा डिसीजन। 10वीं के बाद आपको साइंस स्ट्रीम चुननी होगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यही आपकी दुनिया बनने वाली है अगले 2 साल के लिए। अब यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं। वे सिर्फ दूसरों को देखकर साइंस ले लेते हैं। लेकिन अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है, तभी इस रास्ते पर आइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पाठ 3, बिना कोचिंग के तैयारी क्यों संभव है। पहले के समय में रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन आज यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स मौजूद हैं, पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं, मॉक टेस्ट्स फ्री हैं, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स हैं। यानी आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, समस्या सिर्फ एक है, फोकस की कमी। घर पर पढ़ते समय सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया लेजिनेस और ओवरथिंकिंग। इसलिए बिना कोचिंग के तैयारी करने वाले बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सीखना होगा। याद रखो, घर पर पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन्ड बन जाए, तो वह कोचिंग वाले बच्चों से भी आगे निकल सकता है। पार्ट 4, सबसे जरूरी चीज, सही बुक्स। अब सवाल आता है, कौन सी किताबें पढ़ें। और यहां मैं आपको सबसे ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, बहुत ज्यादा बुक्स मत खरीदो। नीट में सिलेक्शन ज्यादा बुक्स से नहीं, बल्कि लिमिटेड बुक्स की मल्टीपल रिवीजन से होता है। बायोलॉजी के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद कर ली, तो बायोलॉजी में बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा MTGNC, ERT एट योर फिंगर टिप्स, ट्रूमन बायोलॉजी भी उपयोगी हैं। लेकिन ध्यान रहे, NCERT आपकी बाइबल होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री, NCERT प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री, NCERT प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NCERT लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट बुक्स। फिजिकल, N अवस्थी ऑर्गेनिक, MS चौहान। इनऑर्गेनिक, VK जायसवाल। फिजिक्स के लिए फिजिक्स सबसे टफ लगती है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से यह आसान बन सकती है। बुक्स NCERT HC वर्मा, TC पांडे। लेकिन सिर्फ थियरी मत पढ़ो, फिजिक्स सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से आती है। पार्ट 5, डेली स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दिन भर पढ़ाई कैसे करें। घर पर पढ़ते समय टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी स्किल है। यहां एक पावरफुल रूटीन है। सुबह 5 बजे उठो, क्यों? क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है और सुबह पढ़ी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। सुबह का सेशन बायोलॉजी, 5 AM से 8 AM तक। बायोलॉजी याद करने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। NCERT पढ़ो, इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ। दोपहर फिजिक्स,
फिजिक्स में दिमाग ज्यादा चाहिए, इसलिए फ्रेश माइंड में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। डेली कम से कम 50 क्वेश्चंस सॉल्व करो। शाम केमिस्ट्री केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हर दिन मिक्स प्रैक्टिस करो। रात रिवीजन रिवीजन के बिना नीट इम्पॉसिबल है। हर रात सोने से पहले आज क्या पढ़ा, क्या याद रहा, कहाँ गलती हुई, ये जरूर चेक करो। पार्ट 6 मोबाइल को दुश्मन नहीं, हथियार बनाओ। आज का सबसे बड़ा सवाल, मोबाइल से पढ़ाई कैसे करें? सच कहूं, जिस मोबाइल ने लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया, वही मोबाइल आपका करियर बना सकता है, अगर सही इस्तेमाल किया जाए। बेस्ट फ्री प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब लेक्चर्स एंड सी, ईआरटी एक्सप्लेनेशन चैनल्स, मॉक टेस्ट एप्स। लेकिन यहां एक रूल याद रखो, स्टडी मोबाइल और एंटरटेनमेंट मोबाइल अलग होना चाहिए। अगर पढ़ते समय इंस्टाग्राम खोलोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ। पार्ट 7 नोट्स कैसे बनाएं? बहुत बच्चे घंटों नोट्स सजाने में लगा देते हैं। कलरफुल नोट्स सिलेक्शन नहीं दिलाते, स्मार्ट नोट्स दिलाते हैं। नोट्स बनाने का सही तरीका, शॉर्ट पॉइंट्स फ्लो, चार्ट्स, डायग्राम्स, फॉर्मूला शीट्स, और सबसे जरूरी, ऐसे नोट्स बनाओ जो रिवीजन में काम आए। पार्ट 8 मॉक टेस्ट्स की पावर। अब ध्यान से सुनिए, नीट सिर्फ पढ़ाई से क्रैक नहीं होता, नीट प्रैक्टिस से क्रैक होता है। और प्रैक्टिस का सबसे बड़ा हथियार है मॉक टेस्ट्स। हर रविवार फुल टेस्ट दो। शुरुआत में मार्क्स कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, लेकिन डरना मत, गलतियां ही आपको स्ट्रांग बनाती हैं। हर टेस्ट के बाद एनालाइज करो, गलती कॉन्सेप्ट में थी, या सिली मिस्टेक थी, या टाइम मैनेजमेंट खराब था। यही एनालिसिस आपका सिलेक्शन तय करेगा। पार्ट 9 सेल्फ डाउट से कैसे लड़े। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, दोस्त आगे निकल जाएंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, मार्क्स गिरेंगे। लेकिन याद रखना, हर नीट टॉपर ने यह फेज देखा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी। जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने सपने से सच में प्यार करता हूं? अगर जवाब हां है, तो फिर उठो और वापस पढ़ाई शुरू करो। पार्ट 10 सोशल मीडिया और दोस्तों से दूरी क्यों जरूरी है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन नीट प्रिपरेशन के दौरान आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस और डिस्ट्रैक्शन एक साथ नहीं चल सकते। जब दूसरे बच्चे रील्स देख रहे होंगे, तब आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। जब दूसरे बच्चे घूम रहे होंगे, तब आपको मॉक टेस्ट देना होगा। और यही डिफरेंस एक दिन रिजल्ट बनता है। पार्ट 11 11वीं और 12वीं का सही स्ट्रैटेजी। बहुत बच्चे 11वीं को हल्के में लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। नीट का बेस 11वीं में बनता है। अगर 11वीं मजबूत है तो 12वीं आसान लगेगी। 11वीं में फोकस करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक न्यूमेरिकल्स। 12वीं में फोकस करो, रिवीजन, मॉक टेस्ट्स, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। पार्ट 12 रिवीजन का सही फॉर्मूला। अब सुनिए वो सीक्रेट जो टॉप स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। रिवीजन ही रियल प्रिपरेशन है। अगर आपने 10 चैप्टर्स पढ़े लेकिन रिवाइज नहीं किए, तो एग्जाम में सब भूल जाओगे। इसलिए फॉलो करो, 1 डे रिवाइज रूल, 7 डे रिवाइज रूल, 30 डे रिवाइज रूल। यानी आज पढ़ा, कल रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद। यही लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। पार्ट 13 हेल्थ इग्नोर मत करो। बहुत बच्चे प्रिपरेशन के दौरान नींद कम कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन याद रखो, थका हुआ दिमाग नीट क्रैक नहीं कर सकता। जरूरी बातें, 7 घंटे नींद, हल्का एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, प्रॉपर वाटर इनटेक। आपका शरीर ही आपकी असली मशीन है। पार्ट 14 पेरेंट्स का प्रेशर कैसे हैंडल करें। कई बार पेरेंट्स बार बार पूछते हैं, कितनी पढ़ाई हुई, सिलेक्शन होगा ना? और इससे स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन गुस्सा मत करो, क्योंकि उनके सवालों के पीछे डर नहीं, उम्मीद होती है। उन्हें रिजल्ट्स नहीं, आपकी मेहनत दिखाओ। धीरे धीरे उनका भरोसा भी मजबूत होगा। पार्ट 15 अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करें। यह बहुत बड़ा सवाल है। कई बच्चे कोचिंग इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। लेकिन याद रखो, गरीबी सपना देखने से नहीं रोक सकती। भारत में हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गांव में रहकर, पुरानी किताबों से पढ़कर, फ्री रिसोर्सेज से तैयारी करके नीट क्रैक किया है। क्योंकि आखिर में सिलेक्शन पैसों से नहीं, मेहनत से होता है। पार्ट 16 मोटिवेशन कब तक काम करेगा। सच्चाई सुनो, मोटिवेशन सिर्फ 2 से 3 दिन चलता है, उसके बाद काम आता है। डिसिप्लिन जब मन न करे,
तब भी पढ़ना, यही असली तैयारी है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क टैलेंट का नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है। पार्ट 17, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी। अब मान लो आपका एग्जाम डे आ गया, तो क्या करना है? पहले बायोलॉजी सॉल्व करो, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। फिर केमिस्ट्री और आखिर में फिजिक्स। कठिन क्वेश्चंस में मत फंसो, जो आता है पहले वही करो। और सबसे जरूरी, पैनिक मत करना। पार्ट 18, सबसे बड़ा सीक्रेट। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं। नीट प्रिपरेशन में सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। अगर आप हर दिन खुद को कमजोर बोलोगे, तो दिमाग भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहोगे, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी पावरफुल बनने लगेगा। इमोशनल एंडिंग, दिल छू लेने वाला अंत। शायद आज आप एक छोटे कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो। शायद आपके पास महंगी कोचिंग नहीं है। शायद लोग आपको सीरियस नहीं लेते। लेकिन याद रखना, एक दिन यही मेहनत आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखवाएगी। एक दिन आपके माता पिता गर्व से कहेंगे, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, जो बिना कोचिंग के डॉक्टर बनी। उस दिन आपके संघर्ष की हर रात, हर आंसू, हर त्याग, सब सफल हो जाएगा। इसलिए आज से बहाने बंद करो, फोन साइड में रखो, एनसीईआरटी उठाओ और अपने सपने के लिए लड़ना शुरू करो। क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हालात से नहीं डरते। आउटरो, अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो इसे उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो पैसों की कमी की वजह से अपना सपना छोड़ देते हैं। क्योंकि सही गाइडेंस मिल जाए, तो घर का एक कमरा भी कोटा बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया, रोचक और काम की जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन और नॉलेजफुल वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या राय हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई और यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।